हर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जम्मू में बीजेपी का 2 रोजा इजलास जारी। उम्मीदवारों के नामों का पैनल बनाया जाएगा। पीएम पैकेज के मुलाजमीन एसपीओज को बहाली इमदादी स्कीम के तहत लाया गया। इंतजामिया का फैसला। सूबा कश्मीर में 20 अगस्त तक खराब मौसम का इम्कान। आज भी वादी के मुतअद्दिद इलाकों में मौसम अबरालूद। असेंबली इंतखाबात तक मुझे जेल में रखने की बीजेपी की साजिश नाकाम। मनीष सिसोदिया का बयान। हरियाणा असेंबली इंतखाबात से इनकबल जेजेपी को लगा जोरदार झटका। 2 दिनों में 4 अरकान असेंबली ने छोड़ी पार्टी। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा। हवाई अड्डों और सरहदों पर सख्ती में इजाफा। सऊदी अरब में मंकी पॉक्स का कोई केस सामने नहीं आया। सऊदी हुकूमत सेहत का बयान। यूएन यूक्रेन को न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले से बाज रखी। रूस का बयान। रूस के मशरकी इलाकों में शदीद जल्जले की शिद्दत 7.0 रिकॉर्ड। और बांग्लादेश में मुजाहिरों के दौरान हलाकतों पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में हलाकतों की तादाद 600 से ज्यादा। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जम्मू से, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी का 2 रोजा इजलास आज से शुरू हो चुका है। बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग शुरू हो चुकी है, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से 2 रोज कबल तारीखों का ऐलान, असेंबली इंतखाबात के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। उसके बाद ही सियासी जमातों की जानिब से सियासी सरगर्मियां भी लगातार शुरू हो चुकी है और उसमें मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। जहां आज जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पार्टी ऑफिस के अंदर 2 रोजा इजलास आज शुरू हुआ है और आज इसका पहला दिन है, जहां पर अहल उम्मीदवारों के नामों का पैनल बनाया जाएगा। और इस इजलास में जी किशन रेड्डी, तरुण चुग, आशीष सूद, डॉक्टर नरेंद्र सिंह इस मीटिंग में शामिल हैं। इससे पहले मीटिंग से कबल क्या कुछ है, पहले कविंदर गुप्ता की वो साउंड बाइट सुनते हैं, उसके बाद ही शिल्पा के पास भी चलते हैं कि क्या कुछ आज इस मीटिंग में खास रहेगा। स्वाभाविक बात है कि राजनीतिक दल होने के नाते जो बैठक होगी उसमें आने वाले जो 1-1.5 महीने का पीरियड है उसमें जो भी रणनीति बनेगी तो उसी को लेकर के बैठक है। कैंडिडेट्स की सिलेक्शन भी होगी, विभिन्न लोगों से भी मिलना मिलाना होगा, सभी विषयों पर विचार किया। उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट को किस तरीके से देखिए, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी फ्रस्ट्रेशन है, हारे हुए ताज़ा अभी बहुत कुछ करने की बातें करेंगे। पहले भी धारा 370 हटी तो बड़े बड़े दावे किया करते थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। नए चेहरे आम जनता के सामने उतारने ये पार्टी नेतृत्व बताएगा। 4 बड़े लीडर जो है वो कैंपेन करेंगे, रैलीज करेंगे, किस तरीके से देखते हैं कि कितना प्रभाव पड़ेगा? हमारे पास कुशल नेतृत्व है और स्वाभाविक बात है कि उनके आने से मनोबल ऊंचा होगा, लोगों में भी मैसेज आएगा। के अंदर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज से 2 रोजा इजलास शुरू हो चुका है और इस मीटिंग में सीनियर लीडरान जिनमें जी किशन रेड्डी, तरुण चुग, आशीष सूद, कविंदर गुप्ता, निर्मल सिंह और दीगर पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान आज इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं शिल्पा शर्मा के पास। शिल्पा, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? मीटिंग बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुकी है, क्या खास एजेंडा इस 2 दिनों के दौरान इस मीटिंग में रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि 2 दिवसीय ये बैठक रहने वाली है, जहां पर बहुत बड़ी ये बैठक है और जिस प्रकार से जो कैंडिडेट यानी जो उम्मीदवार आम जनता के समक्ष उतारे जाएंगे उसको लेकर विचार किया जाएगा और उसके बाद आपको कि दिल्ली में सांसदीय समिति बैठक होगी जो अंतिम मोहर जो है वो लगाएगी। लेकिन फिलहाल इस समय बात करें तो इस समय देखिए मीटिंग में बैठक में जो है वो इलेक्शन इंचार्ज जी किशन रेड्डी की बात शामिल रहेंगे, साथ ही स्टेट इंचार्ज तरुण चुग और को इंचार्ज आशीष सूद, कई अन्य नेता जो है वो इस मीटिंग में शामिल रहेंगे। क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या
कैंडिडेट चुने जाएंगे, किन उम्मीदवारों को उतारा जाएगा, क्या कुछ विषय रहेगा, उसको लेकर फिलहाल जो है वो चर्चा की जाएगी बैठक में। और कुछ ही समय के बाद जो है वो बैठक शुरू की जाएगी। लेकिन इस समय की बात करें तो इस समय देखिए जुल्फकार चौधरी की जो है वो ज्वाइनिंग होने वाली है। फिलहाल वो कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम होने के बाद जो है वो बैठक की जाएगी। लेकिन अहम मैं आपको बता दूं कि रैली कैंपेन करने के लिए जो है वो 4 बड़े लीडर जो है वो जम्मू कश्मीर में आएंगे और मैदान में उतरकर जो है वो कैंपेन करेंगे, रैली करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह रैली करेंगे, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जो है ये 4 बड़े लीडर जो है वो रैली करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह 10 रैलीज करेंगे। और इसके साथ आपको बता दें कि माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 रैली करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो कि 10 से 15 रैली करेंगे और जेपी नड्डा जो कि 10 से 12 रैलीज करेंगे। और रैली करने का जो मकसद रहेगा वो 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन जो जम्मू डिवीजन में है, किस प्रकार से आम जनता के सामने उतरा जाए और आम जनता से भारी मतदान वोट मिल सके, उसको लेकर जो है वो ये रैली देखने को मिलेगी। और रैली का जो कार्यक्रम रहेगा वो कार्यक्रम जो है वो बीजेपी के जो हाई लेवल नेशनल टीम शिल्पा, आपने ज्वाइनिंग की बात की है, जुल्फकार अली की ज्वाइनिंग की बात की है, क्या वो भी वहां पर आज इस हवाले से तकरीब में ज्वाइन करेंगे? पार्टी में बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान होगा कि वो ज्वाइन कर रहे हैं, क्या इस हवाले से भी इस खबर की तस्दीक हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए कुछ ही समय के बाद जुल्फकार चौधरी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में रखा गया है। उनकी ज्वाइनिंग यहाँ पर होने वाली है। कुछ ही समय के बाद वो पहुंचेंगे, जहां पर उनका वेलकम करने के लिए इलेक्शन इंचार्ज जी कृष्ण रेड्डी मौजूद रहेंगे, को इंचार्ज आशीष सूद और तातेरा स्टेट इंचार्ज जो है वो तरुण चुग जो है वो मौजूद रहेंगे। तो जी कृष्ण रेड्डी की बात करें तो वो उनका वेलकम करेंगे, उनको जो है वो ज्वाइनिंग करवाएंगे। और जिस प्रकार से कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ा कार्यक्रम भी रखा गया और कुछ ही समय के बाद जुल्फकार चौधरी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। जम्मू के अंदर जहां पर आज बीजेपी का 2 रोजा जो इजलास है वो आज से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गया है और कुछ ही मिनटों के बाद ही इसमें कुछ दीगर लीडरान वो इसमें ज्वाइन करेंगे इस इजलास के दौरान। और ये भी माना जाता है कि आज जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर जुल्फकार अली जिनका पीर पंचाल से ताल्लुक है वो भी आज इस पार्टी में शमूलियत करेंगे और इस हवाले से कुछ ही देर के बाद वो वहां पर पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी के पार्टी ऑफिस जम्मू के अंदर, जहां वो बाज़ाब्ता तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर इंतजामिया की करते हैं। एक और बड़ा और अहम फैसला, जहां पर महकमा खुराक, शहरी सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें इस बात को यकीनी बनाया गया है कि अब तरजीह कराने और उसके साथ साथ जो AAY राशन होल्डर्स हैं और उसके साथ साथ ही PHH राशन होल्डर्स हैं उन्हें अब जो है जरूरत पड़ने पर इजाफी अनाज तक रसाई उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर वो हासिल कर सकते हैं, उन्हें दिया जा सकता है। इस सिलसिले में एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। महकमे खुराक, सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स से अनाज महकमे की तरफ से जो फरोख्त की कीमत है उस पर दस्तयाब कराया जाएगा, जिसमें ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जो अनाज की खरीदारी है उसकी असल कीमत वो शामिल बाज़ाब्ता तौर पर होगी। और इस सिलसिले में एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। आपको बताते चले कि हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एक हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है, जहां पर जो AAY स्कीम के तहत जो AAY राशन होल्डर्स हैं और उसके साथ साथ ही PHH राशन होल्डर हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर अब जो राशन है वो उन्हें दिया जाएगा। एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है जिसमें इस बात को यकीनी बनाया गया है कि अब जो AAY स्कीम के तहत AAY खानदान जो राशन होल्डर्स हैं उन्हें ज़रूरत पड़ने पर इजाफी राशन, इजाफी खुराक फराहम किया जाएगा। AAY और PHH जो राशन होल्डर हैं उन्हें इजाफी खुराक फराहम किया जाएगा। और बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी हुआ है और ये महकमे की तरफ से फरोख्त की कीमत पर दस्तयाब कराया जाएगा।
चलिए इस खबर पे तफसीलात के लिए हम सीधा श्रीनगर अपने नुमाइंदे इमरान नायकू के पास चलते हैं। इमरान, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ मजीद इस ऑर्डर में जो हुक्मनामा जारी हुआ है, क्या कुछ तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट JNK की तरफ से एक हुक्मनामा इशू कर दिया गया है और इस ऑर्डर से कबल एक स्टेटमेंट भी इन्होंने इशू किया था 2 रोज कबल, और जिसमें यह कहा गया है कि जो AAY और PHH जो प्रायोरिटी हाउस होल्डर्स है उन्हें इजाफी जो खुराक है, जो राशन है वो फराम की जाएगी अगर ज़रूरत पड़े तो इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर गुज़श्ता शाम एक ऑर्डर भी डिपार्टमेंट की तरफ से इशू कर दिया गया और जिसमें यह कहा गया है कि AAY और PHH हाउस होल्डर्स को इजाफी राशन की ज़रूरत पड़ने पर उन्हें फराहम की जाएगी। और इस हवाले से जो ओपन मार्केट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उस स्कीम के तहत इनसे चार्जेस लिए जाएंगे। और हालांकि ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो डिपार्टमेंट करीबन 19 लाख घरानों को, जिसमें 96 लाख अफराद शामिल है, वो राशन फराहम करती है और जिसमें PHH भी शामिल है, AAY भी शामिल है और नॉन PHH यानी कि नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्डर्स भी शामिल है। लेकिन ये जो ऑर्डर इशू किया गया है ये पर्टिकुलरली एक AAY यानी कि वो हाउस होल्डर्स जिन्हें सरकार मुफ्त राशन फराहम करती है और PHH प्रायोरिटी हाउस होल्डर्स जिन्हें सिर्फ 15 रुपये फ़ी किलो जो राशन है, जो चावल है वो मिलता है, आटा 10 रुपये फ़ी किलो मिलता है। तो इसीलिए चूँकि इस हवाले से काफ़ी टाइम से डिमांड की जा रही थी कि जो राशन की किल्लत महसूस हो रही है और उस राशन की किल्लत को दूर करने के लिए हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर जारी किया है और जिसमें ये कहा गया है कि अगर PHH और AAY ज़ुमरू में जो घराने हैं अगर उनको ज़रूरत पड़े तो उनको राशन फराहम किया जाएगा। लेकिन इसमें यह चीज़ कहा गया है कि फ़ीकस यानी हर कुंबे के एक फर्द को 5 रुपये kg मिलेगा, लेकिन सिर्फ 10 किलो पूरी फैमिली को मिलेगी। तो ये इसमें कहा गया है और बाज़ाब्ता तौर पर इसमें एक डिटेल्ड स्टेटमेंट भी इशू किया गया है जो कि इस ऑर्डर में नहीं बताया गया है। लेकिन कुल मिला के ये कहा गया है कि इजाफी राशन मिलेगा और इसके लिए PHH और AAY जो राशन होल्डर्स हैं उनको कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाना है अगर उनको वहाँ से राशन दस्तियाब वहाँ से होगी। और साथ साथ ये कि जो इसकी जो मैंने कहा कि प्राइस जो है वो ओपन सेल मार्केट डोमेस्टिक जो ऑलरेडी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की है उसी के हिसाब से इन्हें चार्जेस लेने पड़ेंगे और कुछ डिपार्टमेंट ने भी अपने भी कुछ चार्जेस इसमें रखे हैं। तो कुल मिला के ये एक राहत की सांस है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छा ऑर्डर है गवर्नमेंट का अगर देखा जाए लोगों के एतबार से जिसकी काफ़ी डिमांड हो रही थी और जिसे बाज़ाब्ता तौर पर इशू कर दिया गया है और 1-2 दिन में इसको अमलाया भी जाएगा और इस पर काम शुरू कर दिया गया है कल से ही। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। इमरान नायकू तफसीलात फराहम कर रहे थे जहां पर अब हुकूमत की जानिब से एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है बाज़ाब्ता तौर पर, जहां पर अब जो AAY स्कीम के तहत आने वाले जो राशन होल्डर्स हैं और साथ ही साथ PHH जो राशन होल्डर है उन्हें अब इजाफी खुराक फराहम किया जाएगा। बढ़ते आगे बात जरा रक्षाबंधन की करते हैं क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार कल बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। लेकिन रक्षाबंधन राखी का त्यौहार बहन भाइयों के प्यार, इनके खूबसूरत अटूट रिश्ते का त्यौहार है जो दुनिया भर में मौजूद हिंदू बरादरी रिवायती जोश खरूश से मनाते हैं। राखी का त्यौहार या रक्षाबंधन भी मिलने मिलाने और घरानों के साथ खुशियां मनाने का मौका फराहम करता है। रक्षाबंधन का त्यौहार जहां कल मनाया जाएगा वहीं एक दिन कबल ही अरनिया सेक्टर में मकामी खवातीन और छोटी लड़कियों ने BSF जवानों के साथ इस त्यौहार को मनाया है। इस मौके पर कहा गया है कि पिछले कई सालों से सरहदों पर राखी बेचने के साथ साथ फौजियों के दरमियान आते हैं और अपने फौजियों को हिफाजती धागे बांधते हैं ताकि उन्हें महसूस हो कि एक ऐसा खानदान भी उनके आसपास है जो फौजियों को अपना खानदान तस्लीम करता है। इस मौके पर दोनों तरफ से जहां खवातीन ने राखी बांधी, मिठाइयां भी इस मौके पर तकसीम की गई एक दूसरे पर, तो दूसरी तरफ से BSF जवानों की जानिब से कुछ तहाइफ भी पेश किए गए। राखी के दिन पे हमारी बॉर्डर की बहनों ने जिस तरह से हमें प्यार दिखाया है तो हमें अपने घर को छोड़ करके हम इतनी दूर बैठे हैं, लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि हाँ राखी का बंधन इन्होंने इतनी अच्छी तरह से मनाया है कि हमारा भी मन खुशी से प्रफुल्लित हो गया है और अब हमें भी थोड़ा सा एक उत्साह का, उमंग का एहसास हो रहा है।
जी नमस्कार। पहले तो बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे इस मुहिम के हिस्सेदार बने। हमें बहुत फक्र महसूस होता है जब भी हम अपने बॉर्डर बेल्ट पे आते हैं, अपने फौजी भाइयों के साथ ये रक्षाबंधन मनाते हैं, तो मतलब ऐसा लगता है कि आज मैं भी बहुत दूर से हूँ, मेरे पास मेरा भाई नहीं है, बट आज ऐसे लग रहा है कि नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे भाई हैं। कभी ये चिंता हमने की नहीं, तो आज इनको भी ये महसूस हुआ होगा कि हमारे साथ हमारी बहुत सारी बहनें हैं। कभी भी ये राखी जो है एक प्यार का त्योहार है, एक बंधन है, तो किसी भाई की राखी जो है वो उससे दूर नहीं होनी चाहिए और किसी बहन की कलाई उससे दूर नहीं होनी चाहिए। यही हमारी दुआ है और भगवान के आगे अरदास करते हैं कि हमारी भी उम्र इनको लग जाए जो हमारी रक्षा करते हैं। बहुत बहुत फक्र महसूस होता है जब से ये लोग यहाँ पे हैं। हम बॉर्डरवासी निश्चिंत होकर सोते हैं, हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगता, हम किसी बात का फिक्र नहीं करते। तो आज मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हमारा ये प्रोग्राम, हमारा ये कार्यक्रम इसको इतना अच्छा बना दिया, इतने अच्छे से हमें इतने अच्छे से यहाँ पे वेलकम किया, हमारे साथ हमारे पास रहे और हर एक भाई की कलाई पे राखी हमने कंजकों से बंधवाई है कि इन भाइयों को भी लगे कि हमारी छोटी छोटी बहनें इस बॉर्डर पे हैं जिनको इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो बहनों को भी ये लगे कि हमारे बॉर्डर पे भाई बैठे, हम लोग सुरक्षित हैं। तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे हिंदुस्तान को मुबारक, पूरे देश को मुबारक। और बॉर्डर में जितने भी मेरे भाई हैं सबको जाके राखी बांधिए, मैं यही अपील सबसे करूंगी। हर भाई की राखी उसके हाथ पे होनी चाहिए, उसकी कलाई इस दिन पे सूनी नहीं होनी चाहिए। रक्षाबंधन के एक दिन कबल ही अगरचे बाजारों में पतंग की खरीदारी काफी खूब रहती थी, ताहम कुछ दुकानदारों ने अगरचे खरीदारी से मुतमईन वो नजर आए। ताहम कुछ दुकानदारों का कहना है कि गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में मार्केट में वो चहल पहल नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा है कि आजकल बच्चे सिर्फ मोबाइल फोन्स के साथ ज्यादा वक्त सर्व करते हैं, जिसकी वजह से बाजारों में वो चहल पहल कम नजर आ रही है। बिजनेस की बात करो, बिजनेस बड़ा स्लिम चल रहा है इस टाइम। हमारी मंदिर के नीचे शॉप्स है, चौक में शॉप्स है, राखी लगाई हुई है, राखी का कोई काम नहीं है। तो काइट्स तो सेकंड ऑप्शन आ जाता है, पर काइट्स का भी काम नहीं है। मोबाइल में बच्चे इस तरह घुस गए हैं कि उनको अपने दिन त्यौहार इतने पीछे छोड़ बैठे हैं, कोई हिसाब नहीं। और ऑनलाइन परचेज ने राखी भी नहीं बिक रही है हमारी, ये हालत हो गई ऑनलाइन में। और बच्चों ने मोबाइल नहीं ऑनलाइन चलाया और मोबाइल ने ही हमारे दिन त्यौहार ख़त्म कर दिए, या हम तो ये कह रहे हैं। किस तरह का मैसेज रहेगा उन बच्चों को जो लोग मोबाइल का सहारा ले रहे हैं? ये काइट उड़ाना सिर्फ एक मामूली चीज़ नहीं है कि टाइम पास करना, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। आप पूरा दिन छत पे रहते हो, एक एक्सरसाइज होती है, मूवमेंट्स होती है पूरी बॉडी की। पर माँ बाप भी कहते हैं कि मेरा डेलीकेट बच्चा, एसी में बैठे हैं बच्चे आजकल के। हमारा टाइम होता था 3-3 महीने पहले काइट उड़ाते थे और लूटते भी थे, और लूटी हुई काइट का अपना मज़ा आता था। पर आजकल के बच्चों को पैसा है, सब कुछ है, या तो वो नशे में घुस गए हैं या तो वो मोबाइल में घुसे हैं, ये दोनों एडिक्टेड हो गई हैं चीज़ें। तो हम तो चाहते हैं अपने दिन त्यौहार, देखो लोहड़ी ख़त्म हो गई, होली पे कोई गंदा रंग नहीं बर्दाश्त करता आगे टाइम पे, हम तो ग्रीस से भी मिलते थे। तो अब राखी भी ख़त्म हो रही है। मुझे तो लग रहा है कि आने वाले 5-7 साल में हमारे सारे फेस्टिवल ख़त्म भी हो रहे हैं। लुप्त हो रहा है ये फेस्टिवल, तो उनको लोगों को क्या कहना चाहिए? भैया हम जितनी मार्केट है ना, इतने अच्छे ऑफर निकाले हुए हैं कि लोग आए, यंग जनरेशन आए और काइट उड़ाए, इंजॉय करें। पर हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहते हैं कि काइट्स का फेस्टिवल कराना स्टार्ट कर दो, कंपटीशन कराना स्टार्ट कर दो, एक लोगों को फिर से वेव बने। जैसे अमृतसर में एक ग्राउंड है, उधर हर संडे को कंपटीशन होता है, तो इधर भी कंपटीशन हो तो लोगों को थोड़ा पता चले कि हमारे काइट्स उठनी है, ये करना। क्या डिस्काउंट क्या इस बार? तो जो डिज़ाइन जो है देखने को मिल रहे हैं, कौन से हैं? मैं कह रहा हूँ जो डिज़ाइन में हम 40 रुपीज़ की पर काइट भेजते थे ना, वो 30 की सेल कर रहे हैं, क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा मंदा है, किसी का भी काम नहीं है। ऐड करवा रहे हैं यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, सबको फ़ोन करके बुला रहे हैं, पर वो वाली वेव नहीं। आप देख सकते हो परसों राखी है और बाजार में देखो किसी की दुकान में 1 कस्टमर, किसी की दुकान पे 2 कस्टमर। यही 5-6 साल पहले चले जाओ, कोविड से पहले, और बात करने का टाइम नहीं होता था। सर मेरा नाम सुमित कपूर है। समीर जी क्या कहेंगे, जिस तरह से राखी का त्यौहार जो है वो मंडे को आ रहा है और लोग जो है वो आप भी यहाँ पर खरीदारी करने के लिए पहुँचे हैं, स्पेशली जो है की, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? सर हम ये बोलना चाहते हैं कि जो चाइनीज़ डोर है उसको बैन कर दिया जाए और जो हमारा जो पहले चलता था, मांझा चलता था, उसी का इस्तेमाल किया जाए डोरों का। तो पतंगे वगैरह आई हुई हैं, देखिए पाकिस्तानी टाइप की भी पतंगे आई हुई हैं, यहाँ पर इतनी आई हुई हैं। ये भी मेरा भाई आया हुआ लेने के लिए। और भी जैसे तरबूज वगैरह, ये पुराने हैं, यानी इनके नाम पड़े हुए हैं, तरबूज हैं, काटू हैं, ये चल रहे हैं। तो बस हम भी लेने आए हैं। अब ये हमने इतना सब लिया हुआ है, लेंगे अभी और भी लेंगे तभी। किस तरह का एंजॉय रहेगा इस बार? सर एंजॉय यही रहेगा कि से नो टू चाइनीज डोर एंड मिल रही है
सर नहीं, अभी यह है कि अभी मिल नहीं रही है, कहीं पर नहीं मिल रही है। तो अच्छी बात है कि ये बैन कर दिया। हमारी JNK पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है कि जगह जगह पर लगा रहे हैं कि जिससे कि चाइनीज़ डोर वगैरह नहीं मिल रही है, तो वो अच्छी बात है। इसलिए हम ये यहाँ पर मांझा लगा हुआ है, मांझे के साथ इस्तेमाल कीजिए, सारे जो हैं वही है सर। त्योहार कैसा सर त्यौहार अच्छा चल रहा है कि आने वाले अब मंडे को ही पता चलेगा कि सर कितनी पतंगे उड़ रही हैं कितनी नहीं है। तो हम भी चाहते हैं कि सभी लोग चाइनीज़ डोर बंद करके जो चल रही वो अब बंद हो चुकी हैं। हमारी JNK पुलिस को बहुत बहुत सारा धन्यवाद। और हम ये सारे यहाँ पर जो मांझे आ चुके हैं उसी का नाम उमेश कुमार है और मैं इधर पक्के में मेरी शॉप है गाइड की और हम यहाँ पे गाइड सेल कर रहे हैं होलसेल पे। तो जिस तरह से मंडे को जो है वो रक्षाबंधन का पर्व जो आ रहा है, किस तरह की लोग जो है खरीदारी इस समय जो नौजवान कर रहे हैं? ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, गुड्डियाँ खरीद रहे हैं और बहुत ही अलग अलग तरह की गुड्डियाँ हैं हमारे पास और लोग ले रहे हैं, होलसेल ले रहे हैं, कोई रिटेल ले रहा है, तो अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। इस बार बिजनेस की बोले तो क्या उम्मीद है? उम्मीद इस बार मेरे को लग रहा है पहले से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद है, थोड़ी पिछले साल से तो ज़्यादा ही लग रहा है। पीने के साफ पानी की किल्लत को लेकर डबरीहार आरएसपुरा के लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया है। इलाके के लोगों ने कहा है कि इलाके में वाटर रिजर्वायर होने के बावजूद भी इलाके में पानी की काफ़ी किल्लत है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात पेश आ रहे हैं, जबकि लोग आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने अब आला हुकाम से अपील की है कि इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत को दूर किया जाए ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके। शुक्रिया करदा जिहड़ा कि साडियां जो कमियां हैं वो साडियां अपने चैनल के राही दुनिया को दसना चाहते हैं, सरकारों को दसना चाहते हैं। सब तो पहला नंबर साडी सरकार है कि दबलैड़ दे विच एक टैंकी है, अज तो 1970 की टैंकी बनी हुई है। उसका नुकसान किसी वेले भी हो सकता है, किसी वेले भी डैमेज हो सकती है। तो नुकसान इन्ना होगा कि नाल गुरुद्वारा साहब है और मार्केट बहुत चलती है, मेन हॉस्पिटल भी नाल है, बहुत मार्केट चल रही है। हॉस्पिटल में कोई चंगा भी आ रहा माड़ा भी आ रहा है, इस करके बहुत खतरा है टैंकी का। दूसरा नंबर के गौरमेंट का धन्यवाद भी करते हैं कि दूसरी टैंकी तैयार हो रही है, वो साडी दूसरी टैंकी बन गई है। पर असी प्रशासन को कहने हाथ बन के जोड़ के कहने कि ये टैंकी को खत्म किया जाए, दूसरी टैंकी जी है वो जल्दी चालू की जाए, जल्दी जो उन्होंने दुनिया को जो PHE का पानी जोड़ा है स्वच्छ पानी जल जीवन जल के मुताबिक जो आप जी ने गौरमेंट ने जो किया है वो जल शक्ति का वो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ पानी स्वच्छ मिलना चाहिए है। सब तो पहला नंबर ਜਿਹੜਾ मेन मसला है टैंकी का है। बरकत सिंह दबलैड़ निवासी गुरुद्वारा चौक दबलैड़ ਤੋਂ बोल रहे हैं कि ये टैंकी जी है वाटर सप्लाई स्कीम के तहत जी बनी है 1974 बनी सी। 74 तो लैके अज 50 साल हो गए ना, और आउट ऑफ आर्डर हो चुकी है। इसके ईस्ट में HT लाइन है बिजली की, अगर इधर टैंकी गिरती है तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होएगा पिंड दे विच। और ईस्ट नॉर्थ साउथ वाल तो वैसट वाल इसका बिल्कुल बस्ती है, नॉर्थ वाल इसका हॉस्पिटल है जोड़ा कि वह भी खतरे में है। बाकी दोनों साइडों से चौना साइडों से इसका खतरा बनया होया है और इसनों डिसमैंटल करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगे भी कई बार कह चुके हैं लेकिन महकमे का कोई ध्यान नहीं। चलिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है शुमाली कश्मीर के लोलाब से। बड़ी खबर जहां पर एक बार फिर सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे जमातों में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। अब लोलाब के अंदर लोलाब से बड़ी खबर आ रही है जहां पर हाजी जो लोलाब से बड़ी खबर जहां पर DDC मेंबर जो लोलाब के हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस को जहां पर एक और झटका लगा है, जहां पर हाजी फारूक मीर ने पार्टी को अलविदा कह दिया है और उस हवाले से उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वो मुस्तकबिल में क्या किसी जमात दूसरी जमात में वो शामिल होंगे उसका फैसला किया जाएगा। लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका लगा है जहां पर हाजी फारूक मीर ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। असेंबली इंतखाबात की तारीखों से कबल ही सियासी जमातों की जानिब से सियासी लीडरान की जानिब से एक जमात को छोड़कर दूसरी जमात में शामिल होने का सिलसिला लगातार अब शुरू हो चुका है। अब कुपवारा से बड़ी खबर जहां पर जो हाजी फारूक मीर ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस को अलविदा कह दिया और उसके साथ साथ ही उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में इसका फैसला होगा कि क्या वो किसी दूसरी जमात में शामिल होंगे। तफसीलात के लिए हमारे साथ ज़हूर लोरा भी जुड़ चुके हैं। ज़हूर जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ खबर है, क्या कुछ तफसीलात है?
बिल्कुल गौहर, ये बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि एक तरफ से जहां असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ, सिर्फ एक ही महीना बच चुका है असेंबली इंतखाबात में, लेकिन दूसरी तरफ जब देखा जाए तो जो पार्टी बदलने का सिलसिला है वो लगातार इस वक्त जम्मू कश्मीर में जारी है। और एक बड़ा झटका पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और वाइस चेयरमैन डीडीसी कुपवारा हाजी फारूक अहमद मीर ने अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी को अलविदा कहा है। आपको बता दें कि ये चीमा गोया करीबन 2-3 महीने से चल रही थी कि हाजी फारूक जो है पार्टी के साथ उनकी ठीक ठाक नहीं बनती है, और ये कयास आराइयां लगाई जा रही थी कि वो किसी भी वक्त पार्टी को छोड़ सकते हैं। लेकिन अब आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक भी की है और अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए और उन्होंने कहा कि वो अब जरूर क्या ये इशारा भी दिखाया गया है कि वो किसी दूसरी जमात में शामिल होंगे, इस हवाले से कोई इशारा दिया फारूक मीर की जानिब से? देखिए, जब मेरी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि वो इस हवाले से फिलहाल लोगों से वो बात कर रहे हैं और लोगों का जो फैसला होगा उस हवाले से वो आगे का लाही अमल तय करेंगे। लेकिन जिस तरह से जराये से खबर ये है कि उनकी असेंबली इंतखाबात में काफी कम वक्त बचा है और इसके लिए मुश्किल काम है कि किस पार्टी में वो जा सकते हैं। लेकिन खबर ये भी है कि वो शायद वो इंडिपेंडेंट के तौर पर असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इस हवाले से वो बाज़ाब्ता तौर पर 2 या 3 दिनों में ये वाज़ा करेंगे कि क्या वो वाकई किसी पार्टी में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इससे पहले वो कांग्रेस के साथ रह चुके हैं। कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर वो कैंडिडेट खड़ा हुए थे, कांग्रेस से काफी वक्त से वो जुड़े थे। उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी 2021 में और आज उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भी अलविदा कहा। लेकिन अब क्या उनका आगे का लाए अमल क्या होगा, इस हवाले से कबल इस वक्त कहना अभी होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2 या 3 दिनों में वो इसका फैसला करेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। जो लोग का फैसला होगा उस हवाले से ही वो आगे का लाए अमल तय करेंगे। लेकिन जिस तरह से अब असेंबली इंतखाबात में काफी कम वक्त बचा है, तो हो सकता है कि वो आजादा तौर पर इंडिपेंडेंट के तौर पर असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए ज़ोहर लोलाबी। जहां पर लोलाब से बड़ी खबर, हाजी फारूक मीर ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस को अलविदा कह दिया और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वो बाज़ाब्ता तौर पर अब फैसला लेंगे क्या है वो किस जमात में शामिल होंगे, किसी जमात में होंगे शामिल या बतौर आज़ाद उम्मीदवारों असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। नाज़रीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।